इन 4 नारियों ने खुद पर लालछन झेलकर श्री राम को बनाया पूजनीय। धार्मिक कथा। अपवाद को छोड़ दें तो प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे नारी का योगदान और बलिदान छिपा होता है। तो चलिए जानते हैं प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने में किन 4 नारियों का खास योगदान रहा है। लेकिन कहते हैं कि ये सभी प्रभु की राम की लीला ही तो थी। मथुरा। नंबर 1। महाराज दशरथ ने जब चैत मास में अपने जेठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की बात की तो देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया कि यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई और इस प्रकार की वजह से मंथरा को उपहार में भेंट किया और उपकार भी भेंट किया। मथुरा ने उस उपकार फेंक कर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया, लेकिन कैकेयी मथुरा की बात नहीं मानकर कहती है कि ये तो रघुकुल की रीत है कि जेठ पुत्र ही राज्य को संभालता है और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं। राम तो सभी के प्रिय हैं। तब मथुरा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद आई और उसने राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। नंबर 2। कैकेयी राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर होने के कारण साथ ही वीरांगना भी थी। संभवत इसलिए वह राजा दशरथ को बहुत प्रिय थी। एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र देव के कहने पर भाग लिया। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया। युद्ध में राजा दशरथ अचेत हो गए थे। राजा दशरथ के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। इसलिए प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने 2 वरदान देने को वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांग लूंगी। बाद में मथुरा के कान भरने पर कैकेयी ने श्री राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया था। नंबर 3। शूर्पणखा का वन में आकर प्रभु श्री राम से विवाह का निवेदन करना और लक्ष्मण जी के द्वारा उसकी नाक काटना राम कथा का एक अहम मोड़ था। जब शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काट दी तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गई और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायता बनकर प्रभु श्री राम के हाथों से खैर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक की अप्सरा थी। और इस तरह आगे। नंबर 4। माता सीता। अंत में माता सीता का नाम लेना भी होगा क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम वनवास खत्म करके अयोध्या लौटकर आए तो राज्य अभिषेक के बाद नगर के वासियों ने माता सीता पर लांछन लगाया कि वह तो रावण के यहाँ रहकर आई है, तो कैसे यह पवित्र हो सकती है। यही कारण था कि माता सीता को राजमहल छोड़कर फिर से वन को जाना पड़ा। एक जगह राज्यसभा में महर्षि वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र है। लव और कुश आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निफल हो जाए। वीडियो अच्छी लगे। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वह सब उज्जवल चरित्र काक भूसुड़ी से विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्य अभिषेक कहा, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते भूसुड़ी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मैंने बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। काक
शिरोमणि आपके अनुग्रह से भी रामचंद्र जी के चरणों में मेरा स्नेह हो गया। युद्ध का प्रभु नागपाश से बंधकर देख कर मुझे बड़ा ही मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी सच्ची दानवधव वे किस प्रकार कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देख मेरे हृदय से भारी संदेह हो गया और मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित कर समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने अनेक प्रकार से गाई। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है कि सिद्ध व मुनि भी यही कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते श्री राम जी की कृपा ने मुझे आपके दर्शन हुए हैं और आपकी कृपा से मेरा संदेह चल गया। पक्षीराज गुरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकसुरुड़ी ऋषि का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय भेद को भी प्रकट कर देते हैं। काक सुशील से फिर से कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न होता अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सबके प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी की कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया भी है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहाँ। हे गोस्वामी, यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा व सनकादि जो आत्म तत्व के मर्म और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे कान में ने नचाया हो, तृषा ने जिसको मतवाला नहीं बनाया हो, क्रोध ने जिसका हृदय नहीं जलाया हो। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सुरवीर कवि विधान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ न विडंबना मिट्टी पलीत न हो। लक्ष्मी के मंद को किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण ने लगे हों। रज मंद आदि गुणों का किया हुआ सन प्रेपात जिसे नहीं हुआ है। ऐसा कोई नहीं जिसे मान और मंद में छूता छोड़ हो। यौवन के जवर ने जिसे आपसे बाहर नहीं किया हो। ममता ने किसके यश का नाश न किया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन में किसे नहीं हिला दिया। चित्ता रूपी शोपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ने व्यापी न हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धन्य कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन सब तीन प्रबल इच्छाओं ने इसको बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया हो, बिगाड़ नहीं दिया हो। ही यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। अगर यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी जिससे डरते हैं वे दूसरों के जीवन को गलती में हैं। माया की प्रचंड सेवा संसार भर में छाई हुई है। कामदी काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दैवव कपट और पाखंड योद्धा है। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ ले
ने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना अछूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को न जाती है और उसका चरित्र करनी किसी से नहीं लेख पाया। हे खंडराज गुरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुति के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नर्ती की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिनंदन है, जो अनजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्यापक स्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों के युक्त भगवान का वह निर्णय माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे है, सब कुछ देखने वाले, निरशोध, अजरे, ममता रहित, निराकार, मायिक आकार के रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से प्रभु, सर्वप्रथम सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकास रहित, अविनाशी ब्रह्मा है। यहाँ श्री राम मोह का कारण ही नहीं, क्या अंधकार है, क्या समूह कभी सूर्य के समान जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेक परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक रूप धारण करने का नृत्य करता है तथा वही भाव दिखाता है, पर समय उनमें से कोई भी नहीं जाता। हे गुरुड़, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी का यह शीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश को कामी है, वे ही प्रभु इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। सब जिनको देश दोष देता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जैसे जिसे दिन दिशा भ्रम होता है, वैसे तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है तो मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हुए घर आदि नहीं घूमते, पर वे आसपास के एक दूसरों को झूठा कहते हैं। हे गुरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोहों की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश में मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिसके हृदय में अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं। वे अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मंद और लोभ में रत है, वे दुख रूप में आसक्त है। वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ, सहज सी ही समझ में आ जाने वाला, परंतु गुणाहित दिव्य सवगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अनेक चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गुरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहानी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जैसे मोह हुआ वैसे वह कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा है, श्री हरि के गुरु के चरणों में आपकी प्रीत है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी में से आपके कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे वक्त की अभिमान कभी नहीं करते, रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा सब
सब शौकों को देने वाला है, इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है, और यदि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है तो उस पर रोग के नाश के लिए माता बच्चे की इस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भरम त्याग कर क्यों नहीं भेजते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और लुभाकर 5 वर्ष तक नहीं रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, इनके शरीर पर अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुंह देखकर मैं नेत्रों से सफल करता हूँ। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा है। लड़कपन में वहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ मैं साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वह उठाकर मैं खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए हैं। प्रभु की लीला का स्मरण करते ही काक भूसुड़ी का शरीर प्रेमानंद वंश पुलंकित हो गया और भूसुड़ी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में विभिन्न प्रकार के रत्न जुड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ चारों ओर भाई नृत्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाला बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर कर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति की चंद्रमा की क्रांति को हरने वाले हैं। वैजात्री के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर मणियों रत्नों से जुड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं तिरवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वृक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के वचनों के आभूषण और वस्त्र से शोभित है। लाल लाल हथेलियां नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के बच्चे कैसे कद्दे और शक के समान 3 रेखाएं युक्त गला है। सुंदर ठोड़ी है और मुख पर तो छवि की सीमा ही है। कमवलत तोतले वचन है। लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे 2 दुंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरेचल का तितल और भुहें टेढ़ी है। कान सम और सुंदर है। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीली और महीन झगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुख में विभिन्न खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते हैं तो भाग चलता हूँ। तब मुझे पुआ दिखाते हैं दिखा लाते थे।
मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूँ तब वो पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हैं, वे भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्ची वादनन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते हुए श्री जगन्नाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, पर वह माया न देख के मुझे दुख देने वाली हुई और वह दूसरे को जीव भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ दूसरा यही कारण है कि हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, मुझे सावधान हो सुनिए। एक सीतापति श्री राम की अखंड ज्ञान स्वरूप है, वे जड़ चेतन सभी जीव माया के वंश है। यदि जीवों को एक रसम ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वंश में है और तीनों गुणों को खाना माया ईश्वर के वंश में है। जीव परतरत है, भगवान संतरत है, जीव अनेक हैं और श्रीपति भगवान एक ही है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद अस्त है, यद्यपि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी हार नहीं सकता। श्री राम जी के भजन बिना जो मोह पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और इतने पवित्र है कि उन्हें सब में दांगनी लगा दी जाए तो सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकते। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के वचन बिना कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु ने प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षीश्रेष्ठ, किसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तो वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस पर खेल का मरहम किसी से नहीं जाना, न छोटे भाइयों को ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी के घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के स्वरूप गरुड़ जी, तब मैं भाग चला हूँ। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई है। मैं जैसे जैसे आकाश से दूर उड़ता हूँ, वैसे वैसे श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता हूँ। मैं ब्रह्मालोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात्रा, श्री राम जी ने भुजा में और मुझसे 2 ही अंगुल का बीच था। सातों अवतारों का भेद जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा हो अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली और फिर आंखें खोलकर देखते ही अवध पैरी में पहुंचा। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुंह में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, उनके पेट में बहुत से ब्राह्मणों के समूह देखे। वहां उन ब्राह्मणों ने अनेक विचित्र लोक थे, जिनका रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पवित्र भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी कई प्रकार की सृष्टि का अवतार देखा। देवता, मुनि, सिद्धि, नाग, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। दंतर प्रभु ने मुझे
विकलह देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कहकर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों का सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह की व्यर्था रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में भारी हर्षा हुआ। प्रभु की भक्तता देख मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आंखों में जल भर कर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से प्रार्थना की। मेरी प्रेम युवक वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी की सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हे काकसुरी, मैं तुम्हें अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांगा। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरों की सिद्धियां तथा सब सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और अनेक गुणों को जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन को भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान लगाकर कहने लगा, हे प्रभु, सब सुखों को देने की बात कही है, यह तो सत्य है। मैं अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही है। और भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना अनेक प्रकार के भोजन के पदार्थ। भोजन के रहित सुख किस काम के हैं? पक्षीराज ऐसा विचार कर बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं तो मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो स्वामी मैं अपना मन भाव्या कर वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर वो जाने वाले हैं। आपकी जिस अहिरावल एवं विशुद्ध भक्ति की सुरुस्ती और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही नहीं पाता है। हे भक्तों के कल्प वर्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी। फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा लिपटे, जैसे किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से मिलना हो गया हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। बड़े ही प्यार से माता ने उन्हें हृदय से लगाया और आंखों से बहे हुए प्रेमाश्रु के जल से उन्हें नहला दिया। फिर उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहते हैं, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम में पधारिए। अंतरत मुनीश्वर वरिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, मात्राएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों को की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहाँ नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने समह कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे राजहंसनियों बंदी के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहाय वह सब सहाना
सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर, नील कमल के समान आंखों में जल भर कर सब सासुओं के जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। सीता जी ने सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो। सीता जी सब रानियों स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने अत्यंत ही गति हो माहिक कहकर कुछ परमार्थ की कामनाएं बातें कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के शरण गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति स्नेह को उसके मरने का कारण विचार कर धीर धुर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। ब्रिज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, जैसे राजा आज ही मेरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राम को ही समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी से स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया था। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर किसी के जल नहीं किया और प्रेम में मगन हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्यदात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को साथ के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसे कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार को, प्रजा को भी मिलना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारी प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव है, जीवों की हिस्सा करने वाले हैं। कुटिल कुचाली कुबदी और कुचाती है। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो न तो हमारी कमर पर कपड़ा है और न ही पेट भरते हैं। हम तो सौपन में कभी धर्म बुद्धि कैसी है। यह तो सब श्री रघुनाथ जी के दर्शन के प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। जब उनके भाग्य की सराहना करने लगे तो प्रेम के वचन सुनाने लगे, तो उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपनी प्रेम का विस्तार करते हैं, उसे धिकार देते हैं। तुलसीदास कहते हैं, हे रघुसुमणि, श्री रामचंद्र जी की कृपा से लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन के चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा से जल में मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अद्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम के अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जैसे सासुआएं थी वैसे ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं को आनंद पूर्वक एक सी ही जीवा करती है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा के वश में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी का कई पेट
भरपेट पछताई वह पृथ्वी पर यमराज तक याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद के प्रसिद्ध और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उसके नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबसे मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र रोज में ऐसे विफल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मीम से काल को कुचाल ही है, जैसे धान के पकते समय इतरी का भय उपस्थित हुआ। जब भी अब श्री रामचंद्र जी की राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे भी एक उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मान कर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट कर चलेंगे, परंतु मुनि वरिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी को रुचि ज्ञान कर ही लेते। कहेंगे माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मुझ सेवक की तो बात भी ही इतनी है कि उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव की पर्वत कलाश से भी भारी है। एक भी युक्त भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात गुजर गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का सिर झुकाकर बैठे थे कि ऋषि वरिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। भरत जी गुरु चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी समाधान आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वरिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे समापतो, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्यकुल के हे सूर्य महाराज जी, रामचंद्र जी के धर्म धनुर और स्वतंत्र भगवान है। वे सत्य प्रकृति है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के चरणों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल है। शेष जी और पृथ्वी पर पताल के अन्यायी राजा आदि जहाँ तक प्रभुता और योग्य की सिद्धियाँ को जो वेद और शरणार्थों के गाई है, हृदय में अच्छी तरह से विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा ही कि हम श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही एकमात्र महान सरोवर महेश्वर है। अतएव श्री भगवान राम की आज्ञा को रुख करने से में ही हम सब का हित होगा। इस हतव को रस्य का समझकर अब तुम साइने लोग को सबको समतल योगी और वही मिल करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किए जाएं। मुनि वरिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर भाव से सुनी है, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार सहित रहित हो गए हैं। तब भरत ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करते हैं, समस्त कल्याणों को जो सज देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझे ये उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम भय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में उमड़ गया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो विपलन में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने को सुख चाहता हूँ कि बुद्धिमान लोग सतत जाता देखकर आधा छोड़
छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। वे सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उन्होंने सारे अंग परमानंद के परिपूर्ण हो गए और उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुभूषित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे होंगे और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए होंगे। अन्य लोगों को तो मैं इससे लाभ अधिक और कहानी कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। और भरत जी कहने लगे, मुनि जी ने जो कहा वह करने में जगत भर के जीवों को इकलौती इच्छित वस्तु देने के फल होगा। 14 वर्ष की अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए तो इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के हृदय को जानने वाले हैं और आप अज्ञान तथा सुजान है। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित उन मुनि वरिष्ठ जी के विदेह हो गए हैं। किसी को अपनी देह की सुध नहीं है। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, जो मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है, वह तो उस समुद्र पार जाना चाहती है। इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढे और उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की प्रशंसा को कौन करेगा? तल्या की सीपी में हो या समुद्र में समा सकता है। मुनि वरिष्ठ जी के अंतर्यात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया और सब लोग मुनि जी की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सुरक्ष, हे सुजान, हे धर्मनीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आपके हृदय सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पुनर्वासियों का, माता का और भरत का हित और ऊंची बतलाइए। और आर्त दुखी लोग कभी विचार नहीं करते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख करने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने के लिए ही सब हित है। पहले तो मुझे तो आज्ञा दो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप किसको वह जैसा कहेंगे वह तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वरिष्ठ जी के कहने पर, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम के विचार को नहीं रखने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत के रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी की साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की प्रार्थना आदर भाव को सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए। अब साधु मंत्र, लोक मंत्र, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी का धर्मपुत्र और तन मन धन वचन को अपना सेवक मानकर श्री रामचंद्र जी की गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। और जो लोग गुरु के चरणों कमलों को अनुरागी हैं, वे लोग में लोक की सृष्टि से भी और वेद पुराने सृष्टि में बड़ भागी होते हैं। जिस पर आप गुरु को ऐसा स्नेह, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी प्रशंसा करने में मेरी बुद्धि सुखचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत को कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रहे। तब मुनि भरत जी बोले, हे तात, सब सकोण त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई के अपने हृदय की बात कही। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी को कुछ कह नहीं सकते थे। वे विचार करने लगे। शरीर
शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान आंखों में प्रेमास्पद की बाढ़ आ गई और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है। जो कुछ मैं कह सकता हूँ उसके उन्होंने कह ही दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस्क अप्रसन्नता नहीं देखी है। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु श्री कृपा की रीति को हृदय में भलीभांति देखा। मेरी हारने पर भी खेल में प्रमुख मुझे जिता कर देख रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोच कहीं सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम की प्यासी आंखें आज भी प्रभु के दर्शन में तृप्त हुई है। प्रभु विधाता तुम मेरा दुलार ये न सह सका। उसने नीच माता से बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता कि क्योंकि अपनी समझ से कोई साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और अपवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाकारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों के बाली उत्तम धान फसल हो सकती है? काली गोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार से भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ ही श्री सीता जी राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप एक पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रवच, छल कपट झूठ है या सच। इसे स्वर्ग मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी कहते हैं। प्रेम के प्रण को भी निभाकर महाराज पिताजी को मरना और माता की कुबुद्धि दोनों ही सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप झेल रहे हैं और मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है कि श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण करके बिना जूते पहने पांव प्यादे बदल घी वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी है। इस घाव से भी मैंने जीता रह गया हूँ। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस ब्रिज के से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यह फटा नहीं है। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया है। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी उपायों जिनको देखकर रास्ते में सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र को क्रोध को त्याग देते हैं। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी को जिसको शत्रु जान पड़े उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहायगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सुनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, जैसे कमल के मन में पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कोमवंत और प्रतिदृष्टि करने वाले चंद्रमा जी की रघुनति उचित वचन बोले, हे तात, मुझे अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे भी नीचे है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने वाले लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता का कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की भी सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप पश्चन अज्ञात और समस्त अमंगलों के समुद्र मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ कि शिव जी साक्षी है। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रुख रखा रही है। हे तात, तुम व्यर्थ ही कृत्य न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छुपते,
पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बंदिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर और गुण को ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ मैं? जी में बड़ा असमझ दुविधा है। राज्य ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है और प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया है। उनके वचन को मेंढते वचन में सोचा होगा, उसने भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उसे भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ करो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन में प्रसन्न होकर संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रत्यक्ष रघुनर श्रेष्ठ ही राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो जाएगा। देवगणों सहित